हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको व्यवहार कौशल में क्या अपने आप को जाने इसके बारे में पढ़ाऊंगी कि आपको अपने आप को जानना है। क्या है? आत्मचिंतन करके अपने अंदर की खूबियों को जाने जो आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, अगर आप अपने अंदर की खूबियों को जानेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, खुद अपने बारे में जानेंगे, तो क्या है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। जब आप अपनी खूबियों को जानेंगे, आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। तभी क्या होगा, आगे को आप किसी भी क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने लिए सही कैरियर चुन सकते हैं। देखिए, जब आप अपने आप को जानेंगे, अपनी खूबियों के बारे में जानेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, आप क्या है, अपने आप को जानने से अपना अच्छा कैरियर, अपने लिए आगे को अच्छा कैरियर भी चुन सकते हैं। सबसे आवश्यक है कि आप यह तलाश करें कि आप अपने आप में कैसे सुधार करें, इसी से आपका विकास होगा। देखिए, जब आप अपने बारे में जानेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आपको अपने अंदर की खूबियां, कमियां, सारी चीजें आपको पता चलेंगी, तो क्या होगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम अपने अंदर कैसे सुधार करें। तो वो किससे होगा? आत्मचिंतन से। मतलब आत्मचिंतन, अपने आप में अंदर चिंता करके अपने आप को देखना, अपने आप को जानना। उससे क्या होगा, आप अपने आप को जानेंगे और क्या है, खुद को बेहतर जानने के बाद आगे को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, अब क्या है, नैतिकता का मूल्य, कि नैतिकता क्या है, उसके क्या मूल्य हैं। तो क्या है, समाज में जीवन के व्यवहार और व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय नीतियों से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति द्वारा, देखिए, कभी व्यक्ति अपना फैसला लेता है, नीति और निर्णय से क्या होता है, समाज उससे प्रभावित होता है, क्योंकि उससे प्रभावित होगा समाज। ठीक है। मूल्यहीन होना असंभव है, क्योंकि मानव को किसी न किसी मूल्य का पालन करना पड़ता है। देखिए, हमें क्या है कि अब किस मूल्य का पालन करना पड़ता है, मतलब किसी न किसी रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में करे, उसको करना पड़ता है। वह मूल्य न कि उसकी वाणी से, बल्कि उसके हर स्थान पर किए गए कार्यों से पता चलता है। क्या है, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने दिखावे में आप प्यार से बोल रहे हो, लेकिन आप ऐसा नहीं है। देखिए, आप जिस प्रकार का, आप क्या है, आपके कार्यों से आप हर स्थान पर, वो चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, घर हो, आप किसी भी कार्य को करते हैं, तो क्या है, वह मूल्य वहां पर दिखाई देता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। तो क्या है, कहाँ किए गए कामों से पता चलता है। अर्थात व्यक्ति की नैतिकता तथा मूल्य उसके चरित्र के स्तंभ है। मतलब क्या है, देखिए, व्यक्ति की नैतिकता तथा मूल्य उसके चरित्र के स्तंभ है। देखिए, व्यक्ति के कामों से पता चल जाएगा, उसके बोलने से, उसकी हर एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि आदमी किस चरित्र का है, कैसी नैतिकता है, उसके व्यवहार से तो उसकी नैतिकता पता चलती है। देखिए, नैतिकता क्या है, हमेशा दूसरों का सम्मान करे, लोगों की हंसी मजाक न उड़ाए, अपने से जो बड़े लोग हैं या छोटे हैं, किसी बात को कहें तो उसको आराम से कहें, व्यवहारिक रूप में कहें, और क्या है, दूसरे की बातों को हमेशा गौर से सुने, कभी किसी की बातों को हंसी मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए, देश की संपत्ति है, जैसे हमारे नागरिकता क्या है, देश की संपत्ति, तो हमें क्या है, अपनी नागरिकता का भी वहां पे प्रदर्शन करना है। हमें क्या है, हमेशा अपने देश, जैसे संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, जगह है, कहीं पे वहां पे गंदगी नहीं करनी है, ठीक है, उसका क्या है, सम्मान करना है। और क्या, हमेशा ईमानदारी भी क्या है, नैतिकता है, वो भी एक क्या है, हम ईमानदार बने रहें, ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी
दिखाएं अपने कार्य के प्रति। देखिए, अपने से बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना, राष्ट्र हित के बारे में सोचना, ये क्या है? सब नैतिकता है ये। अब आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति आगे से जा रहा है, अब आते हैं सामाजिक शिष्टाचार कि सामाजिक शिष्टाचार क्या है, समाज के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें किस तरीके से समाज में रहना चाहिए। देखिए, समाज में विनयपूर्ण व्यवहार ही सामाजिक शिष्टाचार है। यदि देखिए आपका व्यवहार समाज में अच्छा होगा, आप सही से बात करेंगे, लोगों को सम्मान देंगे और आपकी वजह से लोगों को कोई परेशानी ना हो, आप ऐसा काम नहीं करेंगे, तो वो क्या है? वो भी एक सामाजिक शिष्टाचार है। इसलिए हमें समाज में तथा घर परिवार व अपने मित्रों के साथ हमेशा विनयपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप समाज में तो दिखाओगे लिए मतलब बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि हम समाज में हम इस समय लोग देख रहे हैं तो हम यहाँ पे अच्छा व्यवहार करें, ऐसा नहीं है। आपका क्या है? जो नेचुरली व्यवहार है वो क्या है? विनयपूर्ण होना चाहिए। और कहाँ? अपने घर परिवार में, अपने मित्रों के साथ, सबके साथ आपका व्यवहार जो है विनयपूर्ण होना चाहिए। क्या है? हमारे व्यवहार से दूसरों का जीवन आसान हो, ना कि कठिन। क्या है? जैसे हमारा व्यवहार, देखिए हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए या हमें ऐसी वाणी किसी से इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए कि जिससे लोगों को परेशानी हो, उनके मतलब आज जिंदगी में उनको परेशानी हो, उनके जीवन में कोई परेशानी बने हमारे व्यवहार के कारण। हमने ऐसा व्यवहार किया कि किसी को कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, तो क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हमेशा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे व्यवहार के कारण दूसरों का जीवन सरल हो, आसान हो, ना ही कि वो कठिन बने। अब देखिए सामाजिक शिष्टाचार क्या है। अब मान लीजिए कि आपका दोस्त है या वो 2 दिन 4 दिन से बीमार था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अब अचानक अब वो थोड़ा सही हुआ, आप उसे घर लाए। आप घर लाए, आपने क्या करा? अंदर रूम में बैठे हो, अब पड़ोस में क्या है? जगराता हो रहा है, और वहां पे जगराता हो रहा है और वहां पे जोरों शोरों से माँ का जयकारा लग रहा है या फिर शोर शराबा हो रहा है। तो क्या है? देखिए, वैसे उन्होंने कोई गुनाह या कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? अपने कार्य से क्या करा? जो मरीज, जो आपका दोस्त है, आप है, क्या पहुंचाया उसने? आपको परेशान किया, दुख पहुंचाया। तो वो क्या है? वो सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन है। अब एक लड़की है, इसलिए हमें कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो।